जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सुचित शुक्ला आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। एक बड़ी प्यारी शुरुआत आप सभी लोगों के मध्य मैंने किया है। अब मैं पर डे में कोशिश करूंगा कि मैं कुछ इंपॉर्टेंट सीरीज यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होंगे उनको कैसे बहुत जल्दी, बहुत शॉर्ट ट्रिक के साथ जल्दी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, वो मैं सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो सेशन है उसमें हम डिग्री ऑफ कोरिलेशन यानी कि जो सहसंबंध है उसकी डिग्री पर चर्चा करेंगे। अगर आप देखोगे यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का पेपर प्रीवियस ईयर के पेपर में, तो कई बार ये सवाल जो है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है डिग्री ऑफ कोरिलेशन। मैं इसको फ्री के नंबर बोलता हूं क्योंकि बहुत आसानी से, बहुत जल्दी हम लोग आसानी से नंबर गेन कर सकते हैं। देखिए सवाल क्या है, आइए हम लोग विचार करते हैं। तो अच्छा, सवाल पढ़ने से पहले अगर मैं बात करूं, देखो सवाल तो आपके सामने ये दिया हुआ है, 2022 के पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। ये 2022 के पेपर का सवाल है, यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के 2022 में पूछा गया डायरेक्ट क्वेश्चन है। अब आइए इस सवाल को करने से पहले मैं एक बार थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देता हूं कि एक बार डिग्री ऑफ कोरिलेशन क्या होगा। अगर आप मेरे यूट्यूब की वीडियोस को अगर आप लोग जाके देखेंगे ना, तो यूट्यूब की वीडियो पे मैंने बिल्कुल डायरेक्ट यही जो बिल्कुल जो फ्लो चार्ट है मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। देखिए आपको पता होगा कोरिलेशन का मतलब क्या होता है, यानी सहसंबंध। कैसे एक डेटा यानी कैसे एक चर यानी कैसे एक वेरिएबल एक दूसरे से कोरिलेटेड है। उदाहरण के जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे समझिए कि मैंने कहा प्राइस बढ़ा, तो प्राइस के बढ़ने से सर डिमांड कम हुआ, तो कहीं ना कहीं प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम हुआ, तो यानी कि प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशन है, ऋणात्मक यानी नेगेटिव रिलेशन है। अगर मैंने बोलूं इनकम बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा, तो इनकम के बढ़ने से अगर डिमांड बढ़ रहा है तो इसका मतलब इनकम और डिमांड में कैसा रिलेशन है, भाई पॉजिटिव रिलेशन है। तो बट कितना पॉजिटिव है और कितना नेगेटिव है वो डिग्री निकालना। भाई अभी हमने देखा इनकम के बढ़ने पर डिमांड बढ़ रहा है, प्राइस के बढ़ने पर डिमांड कम हो रहा है, तो एक में नेगेटिव रिलेशन है, एक में पॉजिटिव रिलेशन है, ये तो हमें पता लग गया। बट कितना नेगेटिव है कितना पॉजिटिव है ये हमें नहीं पता। वो डिग्री फाइंड आउट करना, वो हमारे लिए कोरिलेशन का जो टॉपिक है वो हमें कहीं ना कहीं सिखाता है। तो वो कितना नेगेटिव है कितना पॉजिटिव है, इसके लिए हमें डिग्री ऑफ कोरिलेशन हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए डिग्री ऑफ कोरिलेशन कहीं ना कहीं हमारे पास ये 4 प्रकार का होगा। यानी कि पहला होगा हमारे पास परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब क्या होगा, देखिए अभी हमारे पास कोरिलेशन को फाइंड आउट करने के हमारे पास बहुत सारे मेथड है। बहुत फेमस मेथड जो माना जाता है कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन से हम लोग डिग्री ऑफ कोरिलेशन निकालते हैं। इंपॉर्टेंट बात क्या है, कान खोल के सुन लो। कोरिलेशन की जो वैल्यू आएगी ना मेरे भाई -1 से +1 के बीच में आएगी, ये ध्यान रखना। कोरिलेशन की वैल्यू कितने से कितने के बीच में आएगी, कि भाई कोरिलेशन की वैल्यू हमारे पास जब भी हम लोग निकालेंगे तो -1 से +1 के बीच में आएगी। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ कोरिलेशन लाई बिटवीन -1 टू +1। पहली बात क्लियर। दूसरी बात, हम कैसे बोलेंगे कि हमारे पास जो डिग्री ऑफ कोरिलेशन है, अगर मान के चलो हमने कार्ल पियर्सन मेथड ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हमने निकाला। मैं आपको फॉर्मूला भी लिख देता हूं। जैसे ये फॉर्मूला है, बड़ा फेमस फॉर्मूला, समेशन ऑफ एक्स वाई अपॉन में अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू में समेशन ऑफ वाई स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का। मेरी बात आपको समझ में है कि नहीं है, ये आर मतलब कोरिलेशन। क्लियर। अभी कैसे निकलेगा उसको भी हम लोग आपको बता देता हूं। देखो ध्यान से समझो, ये जो स्मॉल एक्स है, एक्स माइनस का एक्स बार करके निकलता है, स्मॉल वाई वाई माइनस वाई बार का करके निकलता है। आपको पता होगा एक्स बार कैसे निकलेगा, समेशन ऑफ एक्स अपॉन में एन। वाई बार कैसे निकलेगा, समेशन ऑफ वाई अपॉन में एन। बात आपको समझ में आ रहा है। अब ये अगर आपकी ये पूरी की पूरी जो वीडियो है ना कोरिलेशन की, मैंने पूरा अपलोड किया हुआ यूट्यूब पे, आप लोग जाके देख सकते हैं। फर्दर अगर आपने इस मेथड का इस्तेमाल किया और मेथड का इस्तेमाल करने के बाद मान के चलिए कि आपकी जो वैल्यू आई, मतलब कोरिलेशन की आर की जो वैल्यू आई है +1 आ रहा है, तो अगर +1 आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, उसके बीच में हमारे पास परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेटेड, वो डेटा जो है वो कहीं ना कहीं परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेटेड है। अगर -1 आ रहा है तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेटेड है। वही अगर मान के चलो, अगर डेटा मान के चलो, मैं क्या बोलूंगा कि वो दो डेटा आपस में बहुत ज्यादा हाईली कोरिलेटेड है। कैसे मैं बोलूंगा कि वो जो दो चर हैं वो आपस में एक प्रकार से बहुत उच्च सहसंबंध रखते हैं। कैसे मैं उच्च सहसंबंध की मैं बात करूंगा, जब भी कोरिलेशन की वैल्यू हमारे पास 0.75 से 1 के बीच में होगा। ये ध्यान रखिएगा, जब भी सहसंबंध का जो मान है वो 0.75 से 1 के बीच में होगा, तब हम लोग बोल सकते हैं कि वो जो हाईली पॉजिटिवली कोरिलेटेड डेटा होगा। बट अगर मान के चलो अगर -0.75 से -0.75 से -1 के बीच में होगा, तो नेगेटिवली मतलब हाईली नेगेटिवली कोरिलेटेड डेटा होगा। इसी प्रकार मॉडरेट कब बोलेंगे, मॉडरेट के लिए अगर आप लोग देखो तो जब भी 0.25 से लेकर 0.75 के बीच में होगा, यानी कि हमारे पास कैसे दो डेटा कहीं ना कहीं मॉडरेट तरीके से कोरिलेटेड होंगे, जब भी वैल्यू 0.25 से 0.75 के बीच में होगा। इस तरीके से नेगेटिव में भी -0.25 से -0.75 के बीच में होगा, तो वो हमारे पास मॉडरेट लेवल पे नेगेटिव कोरिलेटेड डेटा कहलाएगा। लो के केस में हमारे पास जो डिग्री डिफाइन है बिटवीन हमारे पास 0 से 0.25। अगर हमारे पास मान लीजिए हमने कार्ल पियर्सन मेथड ऑफ कोरिलेशन का इस्तेमाल किया
उसके जरिए आर की जो वैल्यू आई है वो 0 से 0.25 के मध्य आएगी। अगर आर का जो मान है 0 से 0.25 के बीच में आएगा तो हमारे पास जो डिग्री ऑफ कोरिलेशन कितना आएगा, डिग्री ऑफ कोरिलेशन को हम लोग बोलेंगे बहुत ज्यादा लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन है। अगर माइनस में आ रहा है तो हमारे पास 0 से अगर 0 आएगा, 0 से -0.25 के बीच में आता है तो हम लोग उसको बोलेंगे क्या, नेगेटिवली लो कोरिलेटेड डेटा है। ये मैंने आपको बता दिया कि आर की वैल्यू -1 से +1 के बीच में होगा। अच्छा, अगर हम ये अगर बोलेंगे 0, अगर आर की वैल्यू हमारे पास 0 आ रहा है, आर की वैल्यू 0 आ रही है तो इसका मतलब उन दो डेटा के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, नो कोरिलेशन। हम नाम देंगे सर क्या, कि सर कोई भी उसके बीच में कोई भी कोरिलेशन नहीं है, कोई भी सहसंबंध, उस दो चर के बीच में कोई भी सहसंबंध नहीं है, एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन। एक बार इस फ्लो चार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट है। आइए अब मैं उस सवाल पे चलता हूं जो सवाल डायरेक्ट इसी पूरे फ्लो चार्ट से बिल्कुल आपके एग्जाम में पूछा गया था। देखिए सवाल नंबर पहला देखो आपके स्क्रीन के सामने है, आप लोग देखोगे तो ये 2022 के पेपर में पूछा गया था, 2012 में भी सवाल पूछा गया है, आप लोग 2012 का भी पेपर जाके देख सकते हैं। मैं 2012 वाला इसलिए लेके नहीं है क्योंकि वो बहुत पुराना सवाल हो गया था, क्योंकि काफी टाइम हो गया। अभी रिसेंट में जो 2022 में जो सवाल पूछा गया है, आइए मैं इस पर विचार करता हूं। देखिए भाई, हमारे पास सहसंबंध गुणांक है ना, सहसंबंध गुणांक का मान अगर बोला 0.87 है, होने का तात्पर्य क्या है, यानी द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हैविंग अ वैल्यू ऑफ 0 + 0.87 इंप्लाइज दैट। तो एक बार मुझे बताओ कि ये जो सहसंबंध गुणांक है वो प्रबल होगा या धनात्मक होगा, या निर्धारण गुणांक अत्यंत दुर्बल होगा, या दो चरों के बीच संबंध दुर्बल किंतु धनात्मक होगा, या दो चरों के बीच सहसंबंध प्रबल होगा। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन स्ट्रांग एंड पॉजिटिव होगा। देखिए आप सभी को पता है, मैंने आपको बताया था कि हाई डिग्री की वैल्यू कितनी है, याद करो तो आपने कहा सर 0.75 से लेके हमारे पास 1 के बीच में होगा, और ये पॉजिटिव का है, यानी कि हमारे पास पॉजिटिव 0.75 से हमारे पास 1 के बीच में होगा। तो अगर पॉजिटिव 0.75 से 1 के बीच में और 0.75 से ज्यादा है, और यहाँ पे वैल्यू क्या बता रही है, पॉजिटिव का 0.87, यानी कि ये क्या हो गया, ये हाईली, एक प्रकार से हाईली कोरिलेटेड डेटा कहलाएगा। हाईली, हम लोग एक प्रकार से हाईली, वो भी पॉजिटिव, क्योंकि साइन पॉजिटिव का लगा हुआ है, तो हाईली पॉजिटिव कोरिलेटेड डेटा कहलाएगा। क्लियर है कि नहीं है, हाईली पॉजिटिव कोरिलेटेड डेटा कहलाएगा मेरे भाई। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल पहला ही आंसर, बिल्कुल परफेक्ट आंसर दिया था कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज क्या, स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव। क्लियर है कि नहीं है, यानी कि वो बहुत प्रबल व धनात्मक होगा। पहला उत्तर बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिए एक्सट्रीमली वीक अगर होता जब इसकी वैल्यू 0 से 0.25 के बीच में होता तो, बट यहाँ पे 0 से 0.25 के बीच में नहीं है, सुन में कि नहीं है। तो इस तरीके से अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे द रिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल इज स्ट्रॉन्ग, तो स्ट्रॉन्ग जब होता जब 0.75 के क्लोज में होता, बट 75 से बहुत ज्यादा ऊपर है। स्टूडेंट लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे पहले और चौथे आंसर में, कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे 0.75 से लेके 0.87 थोड़ा ज्यादा है, तो ये हाईली स्ट्रांग हो जाएगा। सुन में कि नहीं है, तो इसलिए फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूं पहला आंसर किस तरीके से हमने टैकल किया। अब एक सवाल मैं आपको देता हूं, देखिए ये जो सवाल है, ये भी सवाल हमारे पास पूछा गया यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स में। अब ये जो सवाल है, सीधा का सीधा जो सवाल है, ये यूजीसी नेट पेपर 2 इकोनॉमिक्स में सीधा का सीधा 24 नवंबर 2021 को ये पूछा गया सवाल है। अच्छा, ये सवाल कब पूछा गया था, ये मेरे भाई शिफ्ट 1 में, ये शिफ्ट 1 में आपका 2022 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, अब ये जो सवाल है आप देखिए, कोरिलेशन एनालिसिस के लिए कौन सा कथन सही है। अब यहां पे सवाल है हमारे पास पहला और दूसरा। अब इसका आंसर मैं चाहता हूं कि आप सब लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, एक मैंने करा और एक आप लोग करेंगे, और नहीं आएगा तो फिर मुझसे बताइएगा, मैं इसका सवाल का आंसर जरूर मैं कराऊंगा। तो ये कुछ इस इंपॉर्टेंट सीरीज मैंने शुरुआत की है, और मुझे लगता है कि आप लोग बहुत ज्यादा लाइक करेंगे। प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसको मैं बहुत अच्छे तरीके से बड़े अलग मेथोडोलॉजी के जरिए कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन में कराता रहूंगा। इसी श्रृंखला में आप सभी को पता है कि मैं लगातार YouTube पे मैं आप सभी लोगों को सेवाएं दे ही रहा हूं, और साथ के साथ यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का बहुत प्यारा बड़ा सुंदर सा फाउंडेशन बैच आया हुआ है। आप सभी लोगों के लिए पूरा का पूरा बाइलिंगुअल बैच आया हुआ है, पूरा का पूरा नोट्स, वीकली मिनी टेस्ट, एकदम बोलते ना स्ट्रक्चर्ड तरीके से आपका सिलेबस टाइमली आप लोगों को कवर कराया जाएगा। और 1 जुलाई से बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, जिसमें हम सब लोग आपके लिए बस 1499 में, यानी आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों, आप समझ रहे हो, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही मैं आप लोगों को 1499 में आपको पढ़ा रहा हूं, जो कि बहुत 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 किफायती फीस है। आप किसी से भी आप कंपेयर करेंगे तो 6,000, 7,000, 5,000 फीस है, बट आपको 1499 में पेपर 1 पेपर 2 दोनों मिल रहा है। बाइलिंगुअल, हिंदी वालों के लिए पूरा हिंदी नोट्स, इंग्लिश वालों के लिए पूरा इंग्लिश नोट्स, पूरा हैंड रेटेड नोट्स आप लोगों को मिलेगा, जो कि ये कहीं भी शायद आपको ना मिले। बड़े स्ट्रक्चर तरीके से आपका पूरा वीकली मिनी टेस्ट होगा, जिसमें आप सभी लोगों को हर एक वीक में जितना टॉपिक पढ़ाया है
उसका प्रॉपर तरीके से आपका टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें आप सभी लोगों का उस टेस्ट का एनालिसिस करके आप अपनी एफिशिएंसी याद कर सकते हैं। इस तरीके से आपका जूम डाउट सेशन, मतलब जूम के जरिए या बहुत सारे ऐसे हमारे पास तरीके हैं, आप लोग फैकल्टी से बात करके आप लोग डाउट क्लियरिंग सेशन के जरिए आप लोग अपने डाउट्स को भी हम लोग मतलब डाउट क्लियरिंग सेशन भी हम लोग अरेंज करेंगे, जिससे कि आप सब लोग अपने फैकल्टी से बात करके अपने डाउट्स को भी आप लोग रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये रही हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट बातें जिसमें हम लोग यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स जेआरएफ पेपर 2 जो कि दिसंबर 2025 के लिए बिल्कुल टारगेटेड बैच है, आप सब लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ये सेशन आज के लिए इतना ही। विद वेरी 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 थैंक्स लॉट सभी को, तहे दिल से शुक्रिया, आप सभी का आभार एंड जय हिंद सभी को।